एक प्लाईवुड की दुकान में काम करने वाला अदना सा कर्मचारी, जी हां, एक कर्मचारी जिसके प्रेम के चक्कर में सब कुछ उजड़ गया। सोनम ने वो खूनी खेल खेला जिसके कारण सभी का विश्वास अब प्यार से भी उठ चुका है। जिस सोनम के जिंदा होने की लोग दुआएं कर रहे थे, कामनाएं मांगी जा रही थी, सड़क पर मार्च किए जा रहे थे, वो सोचा जा रहा था कि जिंदा मिल जाए बस सोनम जिंदा तो मिल गई, लेकिन विश्वास उठ गया, भरोसा भी टूट गया। उसने 11 का उपास नहीं तोड़ा, उसने अपनी मांग का सिंदूर ही उजाड़ दिया। उसने बेरहमी से अपनी ही आंखों के सामने अपने पति राजा को मरते हुए देखा है। सोचिए आप, और उसके बाद में वह गायब हो जाती है, गाजीपुर में बेसुध हालत में मिलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। जब इन चारों आरोपियों के बारे में आपको पता चलेगा, जिन्हें कॉन्टेक्ट किलर कहा जा रहा है, कि जिन्हें कॉन्टेक्ट सोनम के द्वारा दिया गया था, उनकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिन्हें कॉन्टेक्ट किलर कहा जा रहा है, वह जो काम करते हैं, उनकी सच्चाई आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस यहां पर जो सोमवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और सोनम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास में बदहवास हालत में मिली थी। इसके बाद में उसे वहां से हिरासत में लिया गया, उसका भी मेडिकल करवाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पर जो अन्य 3 आरोपी थे, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, उन्हें इंदौर से पकड़ लिया गया, इंदौर के नंदबाग से। वहीं पर जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, वह सागर के बीना से हिरासत में लिया गया है। इंदौर से गिरफ्तार राज कुशवाहा मूलतः उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। वहीं पर वह सोनम के पिता की जो दुकान थी प्लाईवुड की, वहां पर एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। दूसरा आरोपी विशाल चौहान है, जो कि इंदौर में रेपिडो का जो बाइक है वह चलाने का काम करता है। तीसरा आरोपी आकाश राजपूत है, जो कि बेरोजगार है। वहीं पर चौथा आरोपी आनंद कुर्मी के बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं पर यह तीनों जो आरोपी इंदौर से पकड़ा है, यह एक ही गली में रहते थे। सोनम के लिए राज यहाँ पर लगातार घर पर जाकर दुआएं करता था, रोता था, माँ के सामने बोलता था कि बड़ी बहन जो उसकी है और जो छोटी बहन है प्रिया, उसका ऐसा कहना है कि वह सोनम को बड़ी बहन मानता था, उसे बहन कहता था। घर पर आकर रोता था, गिड़गिड़ाता था कि सोनम दीदी के साथ में गलत हो गया। उनका इतना ही संबंध था क्योंकि वो उनके ऑफिस में काम करते थे। एक एम्प्लॉय का और एक जैसा बॉस का नेचर होता है, वैसे उन लोगों की बातचीत होती है। पुलिस वाले लेके गए हैं? नहीं, पुलिस वाले लेके नहीं गए, यहाँ पे नहीं आए थे। जहाँ से भी लेके गए ये नहीं पता। कैसे जानकारी लगी थी कल आपको कि राज का नाम इस मर्डर की? क्योंकि मैंने सुबह फ़ोन में देखा था, 3 या 11 बजे मैंने फ़ोन खोला था, तो मैंने भैया का नाम देखा था। उसके बाद से फ़ोन नहीं खोला मैंने। परिजन लोगों को सूचना मिली, आपके माता क्या करते हैं? राज मेरे पापा नहीं है। राज का नाम करते में क्या काम करते हैं? भैया का बिलिंग का काम का था वहाँ पे, लेकिन वो गाड़ी भरवाना, जैसे वो प्लाई वगैरह का था ना, तो वो वहाँ पे गाड़ी भरवाना रहता था। तो वो वहाँ पे जैसे जो भी रहते थे उनके साथ वहाँ पे गाड़ी भरवाने का काम, की गाड़ी जा रही है, ऐसा सब बिलिंग में काउंट करना रहता था। इतना ही पता है। ये पता चला कि राज का और सोनम का अफेयर है? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ कल न्यूज़ में देखा है, तब ये सब सुना है मैंने कि ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। फोन आता था तो क्या किस तरीके से बात? हाँ कि बेटा तू कब तक आ रहा है, टाइम हो गया है। तो बोला हाँ दीदी आ रहा हूँ, मैं सब तैयार हो रहा हूँ। और बोले गोडाउन में गाड़ी भरवानी है, इतना लेट हो गया है। ऐसी ही रोज़ बात होती थी। जब ये जो 2 अन्य जो साथियों के नाम आए, ये कौन है? उन दोनों को तो नहीं जानती, उसमें से एक हमारे भाई है विशाल भैया, उनको भी हम राखी बांधते हैं। उनसे कब से आप राखी बांधते हो विशाल को? 2020। आपके घर में कौन कौन है? और मम्मी है और मेरी छोटी बहन। पापा नहीं है आपके? नहीं। सोनम की शादी में आप लोग सब गए थे? हम लोग गांव में थे, मामा की बेटी की शादी थी, तो हम वहाँ पे गए हुए। तो जब सोनम उतने दिन से लापता थी, तो उसके बाद राज का कभी कोई ने बताया कि जानकारी दी? हम लोग खुद ही, जब हम आए 31 तारीख को आए थे हम यहाँ पे, 31 मई को, और फिर 1 तारीख को तो कुछ भी नहीं है। हमने 2 तारीख को न्यूज़ देखी थी। इस बीच में राज कहीं बाहर गया था क्या? कहीं आप नहीं, भैया कहीं बाहर नहीं गए, रेगुलर गोडाउन जाते थे, रेगुलर ऑफिस का काम करते थे। ये तो गोविंद भैया को भी पता होगा और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी पता होगा कि भैया रेगुलर ऑफिस और गोडाउन जाते हैं। आकाश नाम का जो ये इनसे फरार था, बस उन दोनों को नहीं जानती मैं। पुलिस का ये कहना है कि राज और सोनम की दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी। पुलिस गलत बोल रही, पुलिस ऐसा कैसे बोल सकती है? हम जानते हैं, हम उसके साथ रहते थे कि पुलिस उसके साथ रहती थी। पुलिस किसी को कुछ भी बोलने लग जाती।
पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में काफ़ी बातें राज और सोनम के बीच में हुई। तो इसी कुछ जानकारी कभी कि राज कभी फ़ोन पे बात करता था या आपको कभी बताया कि मैं कुछ आता हूँ? राज की क्या सैलरी थी कि क्या उसकी 12 से 15 हज़ार मिलते थे उनको। कैसा व्यवहार था राज का, जो उनके मालिक हैं उनके किस तरह के संबंध? एकदम अच्छा। वो गोविंद भैया के बारे में बहुत, भैया बहुत अच्छे हैं। अंकल, बस अंकल के बारे में बोलते थे कि वो थोड़े गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी वो मेरे को चिल्ला देते हैं। बाकी भैया भी बहुत अच्छे हैं, दीदी भी बहुत अच्छी है। एक कोई विजय भैया वहाँ पे काम करते हैं, वो सबके बारे में अच्छा ही अच्छा उसने बताया है हमेशा। बस अंकल के बारे में बोलते थे कि वो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं। इनका नेचर के साथ अब लिया गया आपका? मेरे भैया ही तो हम लोगों को संभालते थे, तो उनका नेचर तो अच्छा ही। कभी कभी गुस्सा आता था बस उनको, बस। सोनम दीदी की सलामती के लिए घर पर आकर मंदिर में रोज वह दुआएं करता था। राजा भैया की शव यात्रा में भी वह गया और वहां से लौटकर जब वह आया तो यहां पर घर पर आकर रोते रहा। सोनम रघुवंशी को यहां पर सोमवार को गाजीपुर से कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से 3 घंटे चली कार्रवाई के बाद में कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद में यहां पर पुलिस सोनम को लेकर शिलोंग के लिए रवाना भी हो चुकी है और वह शिलोंग पहुंच गई है। राजा कुशवाहा सोनम के भाई की प्लाईवुड कंपनी में नौकरी करता था। करीब 6 महीने पहले यहां पर सोनम के साथ उसकी जो नज़दीकियां थी वह बढ़ी और उसके बाद में सोनम की शादी के समय वह स्टेज पर मौजूद था। इस दौरान वह रोने भी लगा। इस दौरान परिवार के लोगों को लगा कि कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रहा है। इस दौरान सोनम को वह दीदी भी कहता है, इस कारण से वह रो रहा होगा। किसी ने उसके जो आंसू थे उसे नहीं समझा। राज ने यहाँ पर विशाल को सोनम से अपने जो प्रेम संबंध थे उसके बारे में बताया और उसके बाद में इन लोगों ने एक प्लानिंग रची। जिस ग्राउंड पर इस प्लानिंग को रचा गया था वहाँ पर आज मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस आरोपी विशाल को लेकर पहुंची थी, जहां पर इसका एक क्राइम सीन भी फिल्माया गया कि आखिरकार आप लोगों ने करा क्या था। इसके बाद विशाल के घर पर भी पहुंचे, वहां पर भी कुछ तलाशी ली गई, लेकिन कुछ खास पुलिस के हाथ वहां पर भी नहीं लगा। हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। सर क्या बताया गया था, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की, इसकी नहीं, वो आपको विस्तार में बाद में बताएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन कर ले तो सब चीजें बताएंगे। शिलांग पुलिस भी साथ में थी? हाँ, शिलांग पुलिस ही कर रही सारी कार्रवाई। शिलांग जब्ती की कार्रवाई शिलांग पुलिस द्वारा ही की जा रही है। सर ये भी सामने निकल के आ रहा है कि सोनम बीच में इंदौर आई थी, क्या ये इसमें कोई सामने निकल के नहीं नहीं, अभी इस प्रकार का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि वो आई थी। ये सोनम ही बता पाई जब जो शिलांग पुलिस से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में विशाल की भी एक अहम भूमिका मानी जा रही है कि जितने भी जो 2 आरोपी है वह विशाल के संपर्क वाले ही हो सकते हैं। राजा को मारने के लिए, साजिश रचने के लिए जो पैसे थे वह सोनम के माध्यम से दिए जाने थे। यहाँ पर विशाल और आकाश से बात की गई थी। कहा गया था कि तुम्हें 14 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद में आपको राजा को मारना है। विशाल और आकाश इस लालच में आ गए थे। सोनम ने यह भी कहा था कि यदि वह दोनों पकड़ में नहीं आए तो उन्हें भी यहाँ पर राज की तरह जो भाई की जो एक कंपनी चल रही है वहाँ पर नौकरी लगवा दी जाएगी। राज से लोकेशन शेयर वह कर रही थी और इसके बाद में सोनम जिस दिन कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए निकली थी वहीं से यह चारों जो लोग, ये चारों आरोपी थे, उसी दिन से इसका पीछा भी कर रहे थे। सोनम राज को लगातार लोकेशन भेज रही थी। परिवार का दावा है कि दोनों का शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, केवल गुवाहाटी से दर्शन कर लौटने का ही पूरा प्लान था। लेकिन सोनम के कहने पर शिलोंग और चेरापूंजी तक यह लोग चले भी गए। 2 दिन तक यहाँ पर सोनम के घर वह गया भी था राज, और यहाँ पर पुलिस के मुताबिक जो राज है वह पहले सोनम के घर के पास में रहता था। करीब 1.5 साल तक वहाँ के जो घर, उसने जो 1.5 साल पहले वहाँ से घर खाली करा और उसके बाद में नंदबाग वह रहने चला गया था। सोनम के पिता देवी सिंह ने भी यहाँ पर मीडिया को राज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज 2 दिन पहले हमारे घर पर आया था, उसने सबसे बातचीत भी करी, दुख भी जताया, लेकिन हमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो पाया कि सोनम के साथ में वह मिला हुआ है और वह उसे तो दीदी बोलता था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर कोई हैरान है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिए।
देखिए सोलन पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया था, इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार कोऑर्डिनेशन था। लगभग 25-26 तारीख से लेकर के लगातार कोऑर्डिनेशन में थे और अब तभी परसों ये इनके द्वारा शिलोंग पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। 4 आरोपी हैं जो कि इंदौर के आसपास के हैं। तो जब उनके नाम सामने आए तो 36 घंटे का एक ऑपरेशन चलाया गया, एक कॉम्पैक्ट सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। कल तीनों की अरेस्टिंग करके मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको मिला है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी आनंद है जो कि बीना के पास से उसको अरेस्ट किया गया था और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उसका भी ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, जो कि 7 दिन का मिला है। जो कल आरोपी पेश किए गए थे उनका 15 तारीख तक का ट्रांजिट रिमांड है और जो आज पेश किया गया है उसका 16 तारीख का ट्रांजिट रिमांड है। तो शिमला की जो शिलोंग की जो टीम है वो टीम लगातार डीएसपी के नेतृत्व में 3 टीमें हैं लगभग, वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अरेस्टिंग हो चुकी है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब ये जो भी ये इन 4 आरोपियों को लेके शिलोंग रवाना होंगे। ये अभी इस तरह के बारे में अभी उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन वो उस पर डिस्कस चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद संभवतः देर रात को या फिर कल रवाना हो जाएंगे। हो सकते हैं जो लगातार सोनम और अन्य लोगों की मदद कर रहे थे और इन लोगों ने किस तरीके से इस पूरे प्लान को रचा था, इसका खुलासा भी मेघालय पुलिस के द्वारा जल्द ही इन लोगों से पूछताछ के बाद में कर दिया जाएगा। फिलहाल राजा और सोनम की ये जो प्रेम कहानी थी उसका जो अंत हुआ है उसको लेकर जो भी नई अपडेट रहेगी इन हत्यारों को लेकर वह हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।